तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता हूँ और मेरे घर का मैं इकलौता चिराग हूँ। इसी के चलते हुए मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है। तभी एक बार मुझे बहुत ही बुरी खबर मिली कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और उसी के चलते हुए मुझे शहर से गांव जाना था ताकि मैं अपने पिताजी की चिता को आग दे सकूं। सारी तैयारियां हो गई थी और ठीक प्लानिंग के हिसाब से मैं रात की बस पकड़कर सुबह तड़के ही अपने गांव पहुंचने वाला था। मैं अपने गांव का नाम तो नहीं बता सकता, पर रात काफी ज्यादा हो गई थी और मैंने अपना सारा सामान पैक भी कर लिया था और रवाना हो गया था बस डिपो की तरफ, जहां से मुझे बस मिलने वाली थी। फिर कुछ समय के बाद मुझे बस मिल गई और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। इस शहर से मेरे गांव की दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर की थी, जो कि 5 से 6 घंटे का सफर होता है। अभी मैं अपनी जगह पर आकर बैठा ही था कि थकान की वजह से कुछ ही पल में मेरी आंख लग गई और मुझे मालूम था कि लंबा सफर था, जिस वजह से मैं आराम से टेक लगाकर सो गया। लेकिन मैंने सपने में कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने सपने में देखा कि जंगल के अंदर से मुझे कोई मेरे नाम से बुला रहा है और उसकी आवाज इतनी मीठी है कि मैं ना चाहते हुए भी जंगल के अंदर की तरफ जा रहा हूँ। जैसे मैंने ये सपना देखा तो मैं छटपटाकर अपनी जगह से उठ गया। आगे बैठे लोगों ने पीछे पलटकर मुझे एक बार को देखा तो वो लोग भी समझ गए थे शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। अभी मैं उठकर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि जिस बस में मैं बैठा हुआ हूँ वो अचानक से झटका मारने लगी है और बस में बैठे सभी लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद बस खराब हो गई और एक सुनसान रास्ते में अब बस बंद पड़ चुकी थी। तभी मैंने अपने जेब में पड़े मोबाइल को निकाल कर देखा तो मुझे पता चला कि सुबह के 4 बज रहे हैं। तभी कंडक्टर ने सभी लोगों को नीचे उतार दिया और ना चाहते हुए भी मुझे भी अपना सामान लेकर नीचे उतरना पड़ा। वैसे मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, सिर्फ एक बैग था जिसके अंदर मैंने कपड़े रखे हुए थे। क्योंकि मुझे ज्यादा दिनों की छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए मुझे अंतिम संस्कार करके जल्द से जल्द अपने शहर वापस आना था और अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना था। तभी मैंने देखा कि कंडक्टर किसी से फोन लगाकर बात कर रहा है और बात करते करते वो हमसे कुछ दूर चला गया। फिर जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा तो सामने रोड बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और हमारे दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था और जंगल से हम घिरे हुए थे। कंडक्टर उधर से बात करते हुए आया और हमसे बोला कि सुबह तक बस ठीक नहीं हो पाएगी और इसी के चलते आप लोगों को सुबह तक बैठकर इस बस में इंतजार करना होगा और सुबह मैकेनिक आकर बस को बना देगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो सकते हैं। दोस्तों, कंडक्टर की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद कई लोग कंडक्टर के ऊपर गुस्साने लगे थे, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी मौजूद नहीं था और कंडक्टर की इस बात को सुनकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया। लेकिन मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। मुझे कैसे भी करके सुबह तक अपने गांव पहुंचना था और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करना था। अब मेरे पास एक ही रास्ता रह गया था। एक तो मैं लिफ्ट मांगकर भी नहीं जा सकता था क्योंकि यहाँ पर कोई आ जा भी नहीं रहा था। ऐसे में मुझे पैदल ही अपने घर का सफर करना पड़ेगा और ये बात मैं अच्छे से समझ गया था। वैसे भी यहाँ से अब मेरे गांव की दूरी मात्र 5 किलोमीटर की ही रह गई थी, तो मैं चलकर भी यहाँ से अपने गांव जा सकता था। जब मैं पैदल गांव की तरफ बढ़ने लगा तो वहां पर मौजूद सभी लोग मुझे बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बिना परवाह किए फैसला कर लिया था कि मैं पैदल ही अपने गांव की तरफ निकल जाऊंगा। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ इस तरह की भी कोई घटना हो सकती है। अगर मुझे पता होता कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो यकीन मानिए मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे दिखाई दिया कि मेरे गांव की दूरी मात्र 3 किलोमीटर ही रह गई है। रोड के साइड में एक बोर्ड लगा हुआ था जिससे मुझे इस बात की जानकारी मिली और उसको देखकर मेरे अंदर और भी ज्यादा एनर्जी आ गई और मैं तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा। और मैं फिर से कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे फिर से वही बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था कि मेरी गांव की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की ही रह गई है। मुझे लगा था कि ये बोर्ड किसी ने गलती से लगा दिया है
और मैं आगे की तरफ लगातार बढ़ते हुए चला जा रहा था। मैं आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन मेरा रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी मैं कुछ दूर और आगे बढ़ा ही था कि मुझे फिर से वही बोर्ड दिखाई दिया, और जब इस बार वो बोर्ड दिखाई दिया था तो उसके बगल में एक लाल साड़ी में एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी, जो मुझे बुरी तरह से घूर रही थी। उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर तो गया था, लेकिन मैंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उस औरत को देखकर डर रहा हूँ। मैं इतना तो समझ गया था कि ये लाल साड़ी वाली औरत कोई औरत नहीं, क्योंकि इतनी रात को कोई नॉर्मल औरत किसी जंगल में दिख ही नहीं सकती। इस चीज को देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। उस औरत को देखने के बाद फिर मैं कुछ और आगे बढ़ा ही था, और जब मैंने अपनी गर्दन पीछे घुमाकर देखी तो वो औरत कहीं मुझे दिख नहीं रही थी। तभी मैंने देखा कि वो लाल साड़ी वाली औरत मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसको अपने पीछे आता देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था, और डर के मारे मेरे शरीर ने पसीना छोड़ना शुरू कर दिया। उसको देखकर मैं अपने कदम और भी तेजी से भगाने लगा था, लेकिन वो भी मेरे साथ साथ अपनी रफ्तार को तेज कर चुकी थी और लगातार वो मेरा पीछा कर रही थी, जिसकी वजह से मैं डर रहा था। तभी अचानक से पीछे से बहुत ही जोर से चिल्लाने की आवाज आई, और जब मैंने अपनी गर्दन पीछे घुमाकर देखा तो मुझे पीछे कोई भी दिखा नहीं, जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा डर गया। और फिर मैंने सामने की तरफ देखा तो वही औरत ठीक मेरे सामने मुंह के पास आकर खड़ी हो गई, जिसको देखकर अब मैं बुरी तरह से डर गया, और फिर अपनी नाक से बोली, महेश तुम मेरी मदद कर सकते हो। जब मैंने उस औरत के मुंह से अपना नाम सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, और मैं इतना तो समझ गया था कि ये औरत कोई भयानक आत्मा है जो कि मेरे पीछे पड़ चुकी है। मैं इतना तो समझ गया था कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। मैंने उस औरत को गर्दन हिलाकर नहीं बोला, और अपने हाथों से उसको अपने सामने से हटाने की कोशिश ही की थी कि तभी उस औरत के शरीर से मेरा हाथ पूरा आर पार चला गया। इस मंजर को देखने के बाद मेरी आंखें काफी बड़ी हो गईं, और मैं अपनी बेकाबू धड़कनों को संभालने की कोशिश करने लगा। मैं इतना तो समझ गया था कि मेरा पाला कोई भयानक चुड़ैल से हो गया है, जो कि हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ चुकी है। तभी मैं 2 कदम पीछे हुआ तो मेरी ओर एक चमकती हुई लाइट आई, और जैसे मैंने अपनी गर्दन पीछे घुमाकर देखी तो वो कोई स्कूटी थी जिस पर बैठकर कोई आ रहा था। मैं अपनी जगह से उसको हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी बदकिस्मती उस स्कूटी वाले ने वहां पर स्कूटी नहीं रोकी, और वो मेरे बगल से गुजर गया। मैंने वापस सामने की तरफ देखा तो उस स्कूटी वाले को अपनी ओर आता हुआ देखकर लाल साड़ी वाली चुड़ैल वहां से गायब हो गई थी। और इसके कुछ ही पल बाद मुझे दिखाई दिया जैसे कोई बस मेरी ओर आ रही है, और उस बस को मुझे कैसे भी रोकना था। दोस्तों, उस बस को रोकने के लिए मैं हाथ दिखाकर बस के सामने आ गया, और जैसे मैं बस के सामने आया कि अचानक से बस वाले ने ब्रेक मार दिया, और उधर से कंडक्टर भी दरवाजे के पास आ गया था, और उसने मुझे चिल्लाते हुए कहा, अबे मरने के लिए तेरे को ये गाड़ी मिली थी। पर उसकी बातों का मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया, और जल्दी से उस बस के अंदर चढ़ गया। और जैसे मैं बस के अंदर चढ़ा तो मैंने कुछ ऐसा मंजर देखा जिसके चलते मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो गए, और मैं जोर से चीख पड़ा, क्योंकि मैंने देखा कि उस बस के अंदर वही चुड़ैल बैठी हुई है जो कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले दिखाई दी थी। और इस दृश्य को देखकर अब मैं बुरी तरह से डर गया था, और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस बस में सफर नहीं करूंगा, और तुरंत ही मैं उस बस से उतर गया। तभी वो बस मेरे उतर जाने के बाद आगे की तरफ बढ़ने लगी तो मुझे दिखाई दिया कि उस बस में तो नॉर्मल इंसान बैठे हैं, और इस चीज को देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि वो चुड़ैल मुझे जानबूझकर ऐसा दृश्य दिखाई थी ताकि मैं उस बस के अंदर बैठकर यहाँ से निकल ना जाऊं। मैं वापस से दौड़कर उस बस को पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन ये करना भी मेरे लिए असफल हो गया था। अब मैं वहीं पर बेबस खड़ा था, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, और मेरे पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था। तभी मेरी नजर एक पेड़ के पास गई जहां पर मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। अंधेरे में मुझे साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर वो क्या चीज है। उसको देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया था। वो चीज लगातार मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी, और जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी तो मैं उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। और मैं जैसे अपनी जगह छोड़कर भागने वाला था कि वैसे ही मुझे दिखाई दिया कि ये कोई और नहीं बल्कि एक काली कलर की बिल्ली थी जो कि जंगली लगती है, जिसे देखकर मैंने बोला,
मुझे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अचानक से कुछ ही पल में आसमान में बादल छा गए और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। अच्छी बात तो ये थी कि मेरे बैग में एक पन्नी मौजूद थी जिससे मैं अपने बैग को भीगने से बचा सकता था। मैंने अपने बैग के अंदर पड़ी उस पन्नी को निकालने का सोचा। तभी मैंने अपने बैग को जमीन पर रखा और उसको खोला तो वैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जिसको देखने के बाद कमजोर दिल वाला होता तो वहीं पर बेहोश हो जाता, क्योंकि उस बैग के अंदर उसी महिला का कटा हुआ सर पड़ा था जो कि मुझे थोड़ी देर पहले दिखाई दिया था। फिर उसको देखकर मैंने अपना बैग वहीं पर छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। भयानक तरीके से मैं डर गया था और मेरे शरीर के हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ चुके थे। अभी मैं उस बैग से दूर ही भाग रहा था कि तभी कुछ ही दूर से कुछ चमकता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर साफ दिखाई दे रहा था कि वो कोई बस या ट्रक है। वो धीरे धीरे करके लगातार मेरे पास आ रही थी और उसको रोकने के लिए मैं हाथ दिखा रहा था। असल में वो एक बस थी और वो कोई और दूसरी बस नहीं थी, बल्कि जिस बस से मैं उतरकर आगे की तरफ चला था वो वही बस थी। ड्राइवर ने मुझे देखकर अपनी बस रोक दी। मैंने अपने बैग को वहीं पर छोड़ दिया और मैं बस के अंदर जाकर बैठ गया। पर बस में जितने लोग बैठे थे वो सब मेरा चेहरा देख रहे थे। उनको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मैं बुरी तरीके से डरा हुआ हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ कि मैं अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर सकूं, और इसी के चलते हुए मुझे इस सब चीज़ों का सामना भी करना पड़ गया था। वो तो अच्छी बात थी कि अचानक से इमरजेंसी में वहां से कोई बस वाला गुजर रहा था जिसने इस बस को बना दिया और फिर उसके बाद ये बस चलने लगी। अब मैं कोने में डरा से मैं बैठा हुआ था और अपने गांव आने का इंतजार कर रहा था। फिर कुछ ही मिनट के बाद मेरा गांव आ गया और मैं अपने गांव में उतर गया। इस बस स्टॉप पर उतरने के बाद मुझे कुछ दूर पैदल चलकर घर तक जाना था और मेरे आंखों के सामने बार बार उसी चुड़ैल का चेहरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और इसी को पढ़ते हुए मैं अपने घर तक पहुंच गया। और जब मैं अपने घर पर पहुंचा तब जाकर मेरी जान में जान आई। फिर दोस्तों इस घटना को मैं अपने जीवन काल में कभी भी भूल नहीं पाया हूँ और ना ही मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मैं कभी भूल पाऊंगा। इतना भयानक हादसा आज भी जब मैं सोच लेता हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।